नमस्कार, स्वागत है आपका व्यंजन संधि के षष्ठ विषय में जिसका नाम है तस्मादित्युत्तरस्य एवं उत्थानम की सिद्धि। तो इस विषय को प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कि आज का विषय थोड़ा गंभीर है, तो इसको समझना आवश्यक है। तो ध्यान से समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और इस बात की एक प्रकार से गारंटी दी जा सकती है कि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और ये आपके पिछले पढ़े हुए पुराने सूत्रों की भी ज्ञान की परीक्षा लेगा। अस्तु, अब प्रारंभ करने से पहले एक और विषय समझ लेते हैं कि जितने भी सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे हुए, वह सारे सूत्र हम अपने समझने के लिए उन सभी सूत्रों को 6 प्रकार से बाँटते हैं, जिसके विषय में आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के पुस्तक में शुरू में ही दिया गया होगा। वो श्लोक है संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। अर्थात 6 प्रकार के सूत्र हैं। अब ये 6 प्रकार के सूत्र क्या हैं, नहीं हैं, इनके विषय में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए परिभाषा, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिदेश, अधिकार। इसमें परिभाषा सूत्र को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। परिभाषा सूत्र क्या होता है? अब परिभाषा सूत्र का उदाहरण समझने के लिए हम स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल या विश्वविद्यालय के जो वीसी वाइस चांसलर कुलपति होते हैं, उनका उदाहरण ले सकते हैं। मतलब अब परिभाषा सूत्र से स्कूल के प्रिंसिपल का क्या मतलब है? मतलब जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल पूरे स्कूल की व्यवस्था करते हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल पूरे कॉलेज की व्यवस्था करते हैं या विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से परिभाषा सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जो बाकी सभी सूत्रों के लिए एक परिभाषा बना के रखते हैं। अर्थात बाकी सारे सूत्रों के लिए सरल शब्दों में कहें तो नियम बना के रखते हैं बाकी सभी सूत्रों के लिए। मतलब जिस तरह से स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल का आदेश लागू होता है, यानी प्रिंसिपल के अनुसार वो अपनी चीज़ों को करते हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल टाइम टेबल बना देंगे और जो रूम नंबर अलॉट करेंगे उसी में टीचर्स जाकर पढ़ाएंगे और उसी क्लास में बच्चे भी बैठेंगे। जैसे क्लास 9A है तो उसका रूम नंबर अगर 6 है तो 6 में पढ़ाएंगे। अब कॉलेज में देख लीजिए, अगर संस्कृत विषय की कक्षा है तो अगर रूम नंबर 14 में होती है तो वो 14 में होगी, 15 में इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, 16 में फिलोसफी है तो फिलोसफी होगा। ठीक उसी प्रकार से विश्वविद्यालय में देख लीजिए, जैसे आर्ट्स फैकल्टी अलग है, साइंस फैकल्टी अलग है, ये फैकल्टी अलग, वो फैकल्टी अलग, तो सारे के सारे नियम अलग अलग हो गए ना। तो ये सारे नियमों का जो अनुपालन सुनिश्चित कौन करता है? अर्थात ये सारे नियम ठीक तरीके से फॉलो हो, टाइम टेबल से लेकर के कॉलेज टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग, यूनिवर्सिटी टाइमिंग, इन सभी का जो टाइम टेबल है वो फॉलो हो, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उस संस्था के अध्यक्ष की, हेड की। वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, वीसी भी हो सकते हैं, कुलपति भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ कुछ ये जिम्मेदारी, कुछ कुछ इस तरह की जिम्मेदारी परिभाषा सूत्र निभाते हैं। अर्थात परिभाषा सूत्र ऐसी परिभाषा बना के रखते हैं जिसके अनुसार बाकी सारे सूत्र काम करते हैं। इस प्रकार से प्रिंसिपल के अनुसार बाकी सारे टीचर्स और टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स भी काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परिभाषा सूत्र है। तो तस्मादित्युत्तरस्य एक परिभाषा सूत्र है। अर्थात यह सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो बाकी सारे सूत्रों के लिए या बाकी अनेकों सूत्रों के लिए या कई सूत्रों के लिए परिभाषा बना के रखता है। अर्थात एक प्रकार से कहें तो नियम बना के रखता है कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अनुवर्तन की आवश्यकता पड़ती है प्रायशः सभी सूत्रों में, तो ये भी उसका अपवाद नहीं। तो इस सूत्र को भी समझने के लिए हमें अनुवर्तन लेना पड़ता है। अब कहाँ से लिया है, क्या नहीं है, ये आप अपनी पुस्तक से देखेंगे। आप अब तक विषय देखते भी आ रहे हैं तो आप समझ भी गए होंगे। अच्छा, अब हम अपने समझने के लिए अगर देखें तो तस्मात् इत्युत्तरस्य को तोड़ करके मिलता है तस्मात् इति निर्दिष्टात् उत्तरस्य। मतलब सरल शब्दों में कहें तो क्या ये सूत्र क्या कहता है? इसके लिए पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जयोहुन्यतरस्या। जयोहुन्यतरस्याम सूत्र आप इसके ठीक पहले वाले विषय में पढ़ चुके हैं तथा उस विषय को पहले इसलिए रखा गया था ताकि आप तस्मादित्युत्तरस्य को इस सूत्र या इस उदाहरण की सहायता से समझ सकें। तब इसको समझने से पहले जयोहुन्यतरस्याम को फिर से देख लेते हैं। जयोहुन्यतरस्याम सूत्र क्या कहता था? जय के बाद, अर्थात जय के बाद ह आने पर, ह आने पर,
हमने उसे पूर्व सवर्ण आदेश कर दिया था। ठीक। अच्छा, अब इसी चीज को समझते हैं इस सूत्र के अनुसार। तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र क्या कहता है? तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र कहता है कि जब भी सूत्र में तस्मात् अर्थात पंचमी वाला पद आएगा, अर्थात जब भी सूत्र में पंचमी वाला पद आएगा, तो झयो हुन तरस्याम में झयः पंचमी विभक्ति एक वचन वाला पद है। आपने जितने भी विषय पढ़े हैं, जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, जितने सूत्र पढ़े हैं इस चैनल पर, आपने सभी सूत्रों के नीचे इस तरह से विभक्ति निर्देश देखा होगा, विभक्ति लिखी देखी होगी। 5-1, 6-2, 7-1 अर्थात पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ऐसे ऐसे। इसी प्रकार से झयो हुन तरस्याम सूत्र को अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि झय के नीचे लिखा है पंचमी एक वचन, और यहाँ तस्मात के नीचे भी आप लिखा देखेंगे कि तस्मात के भी नीचे लिखा है पंचमी विभक्ति एक वचन। अर्थात अब सरल शब्दों में अगर समझे तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र को, तो तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र कहता है कि जब भी किसी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद आएगा, जब भी किसी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद आएगा, जैसे झयो हुन तरस्याम में झयः, अर्थात सूत्र क्या कहता है कि जब भी किसी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद आएगा, तो संधि इत्यादि नियम उसके उत्तर, उसके बाद वाले पद को ही होगा। तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद को ही होगा। जैसे झयो हुन तरस्याम सूत्र में क्या था कि झय के बाद, अर्थात झय के बाद ह में परिवर्तन हुआ था, ह में परिवर्तन हुआ था। तो फिर से समझ लीजिए, तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र कहता है कि जब भी किसी सूत्र में हमें पंचमी विभक्ति वाला पद मिलेगा, जब भी किसी सूत्र में हमें पंचमी विभक्ति वाला पद मिलेगा, जैसे यहाँ पे झय मिला, तो संधि इत्यादि नियम जो सबसे पहले लागू होंगे वो उसके बाद ही लागू होंगे, अर्थात जो भी परिवर्तन आएगा झय के बाद ही पहले आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाग हरि ही, वाग में जो ग है वो झय के अंतर्गत आता है, इसीलिए जो भी संधि इत्यादि नियम पहले होगा वो वाग के बाद ही होगा, यानी वाग के बाद वाले पद को ही होगा। तो हरि में हमने ह को बदला था, ह को हमने घ में बदल के वाग घर ही बना लिया था। स्पष्ट है? तो अर्थात झयो हुन तरस्याम सूत्र के द्वारा हम इस सूत्र को समझ सकते हैं। तो तस्मादित्युत्तरस्य क्या कहता है? अब फिर से सरल शब्दों में तस्मादित्युत्तरस्य को सूत्र को समझते हैं। तस्मादित्युत्तरस्य एकदम सरल शब्दों में कहता है कि जब भी हम सूत्रों में पंचमी विभक्ति वाले पद को देखेंगे, तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले वर्ण को ही करेंगे, उसके बाद वाले पद को ही करेंगे। फिर से, यानी जब भी हम किसी भी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद देखेंगे, तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद को ही करेंगे। जब भी हम सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद देखेंगे, तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद को ही करेंगे। स्पष्ट है? अच्छा, अब तस्मादित्युत्तरस्य अकेले अपने अर्थ को पूरा नहीं करता, उसके लिए उसको एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो है आदेः परस्य। अब आदेः परस्य को समझने से पहले एक उदाहरण, जैसे शोले फिल्म आई थी, उसमें जय और वीरू थे, यानी ये दोनों ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे होता है ना कि मित्रता होती है, जैसे दो भाई, जैसे मान लीजिए जहां जहां राम वहां वहां लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण, ठीक उसी प्रकार से तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य के साथ भी है, यानी तस्मादित्युत्तरस्य अपने में पूरा नहीं होता, इसको अपनी पूर्णता के लिए आदेः परस्य की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से हम माता पार्वती और भगवान शिव के विषय में कहते हैं कि शिव पार्वती एक हैं, अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थात भगवान शिव बिना माँ पार्वती के कुछ नहीं है, और माँ पार्वती भी भगवान शिव के बिना अपूर्ण है, अपूर्णा है। ठीक उसी प्रकार से तस्मादित्युत्तर सभी आदेः परस्य के बिना अपूर्ण है। भगवान शिव पार्वती से लेकर के शोले के जय वीरू तक, ये उदाहरण से मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। अब समझते हैं, अर्थात तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य ये दोनों सूत्र मिल करके बनाते हैं। क्या कहते हैं ये दोनों सूत्र? ये दोनों सूत्र कहते हैं कि जिस भी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद होगा, अर्थात झयो होने तक समय झयः में पंचमी विभक्ति वाला पद है, तो संधि इत्यादि नियम, तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद को होगा, और उसके बाद वाले पद के आदि वर्ण को होगा, यानी उसके बाद वाले पद के पहले वर्ण को होगा, अर्थात हरि में ह ही बदला जाएगा। अर्थात अब फिर से सरल शब्दों में समझ लेते हैं तस्मादित्युत्तरस्य को और आदेः परस्य को। तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य ये दोनों सूत्र मिलकर के कहते हैं
कि जिस भी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद होगा, अर्थात जिस भी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद होगा, संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद को होंगे, उसके बाद वाले पद को होंगे, जैसे वाघ और हरि बाद वाले पद को होंगे। और बाद वाले पद में किसको होंगे? तो ये जवाब देता है आदेह परत से। तो वो कहता है कि बाद वाले पद के आदि वर्ण को, यानी बाद वाले पद के सबसे पहले वर्ण को आदेश होगा, जो भी आदेश होगा, यानी जो भी संधि इत्यादि कार्य होगा वो बाद वाले पद को ही होगा, बाद वाले पद के पहले वर्ण को होगा। तो तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य ये दोनों सूत्र मिलकर क्या कहते हैं कि जिस भी सूत्र में पंचमी विभक्ति वाला पद होगा, जैसे वाघ में जो ग है झय में आता है, तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद अर्थात हरि के आदि वर्ण को अर्थात ह को होगा। इस प्रकार से तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य दोनों परिभाषा को पूर्ण करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र की सहायता लेते हैं। उदह स्था स्तंभो सूत्र क्या कहता है? फिर से एकदम सरल शब्दों में, जैसा कि हम देखते रहे हैं, दो शर्तें संधि होने के लिए अधिकतर चाहिए होती हैं, उस प्रकार से यहाँ पर भी दो शर्तें हैं। क्या? कि उद के बाद, उदह उद के बाद स्थाय स्तंभ रहने पर, स्थाय स्तंभ रहने पर पूर्व से अर्थात पूर्व सवर्ण हो जाएगा। अब इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। अब पिछला जो हमने पढ़ा है उसके साथ, उद यहाँ पर है, उद यहाँ पर है, उद पंचमी विभक्ति वाला एक वचन वाला पद है। इस सूत्र में पंचमी विभक्ति लगी है ना, उद में, उदह में, तो उद पंचमी विभक्ति वाला पद हो गया। अर्थात संधि इत्यादि जो भी नियम होगा वो किसको होगा? स्था को होगा। जैसे स्थानम, स्था को होगा। और स्था में भी किसको होगा? आदि वर्ण को होगा, अर्थात स को होगा। फिर से देखिए, उद, उदह पंचमी विभक्ति का एक वचन है ना, उद के सही उदह बना है, अर्थात उद के बाद, उदह अर्थात उद के बाद, उदह अर्थात उद के बाद स्थाय स्तंभ रहने पर, स्थाय स्तंभ रहने पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। तो पूर्व सवर्ण किसको होगा? तो ये तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य दोनों मिलकर बताते हैं कि पूर्व सवर्ण किसको होगा? स को होगा, अर्थात पंचमी विभक्ति वाला पद आने पर उसके बाद वाले पद के आदि अर्थात पहले वर्ण को ही संधि इत्यादि कार्य होंगे। जैसे उदधन स्थानम, उद देखिए पहली शर्त उद है, उसके बाद स्थानम में स्था, स्था आ गया, तो यहाँ पर बदलाव किसमें होगा? स में होगा, अर्थात पूर्व सवर्ण कौन बदलेगा? स बदलेगा। जो स है पहला वर्ण है वो बदलेगा, स। तो स बदल के क्या बनेगा? थ। तो पूर्व सवर्ण आप समझ ही चुके होंगे, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व अर्थात इसका सवर्ण, तो त वर्ग का सवर्ण है थ, इसलिए स आदेश हो जाएगा थ में, यानी स बदल जाएगा थ में। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि स को हमने थ में ही क्यों बदला? क्योंकि त वर्ग में तो 5 वर्ण है, त, थ, द, ध, न, तो थ में ही क्यों? तो इसीलिए क्योंकि उच्चारण और गुणकृत साम्यता के आधार पर, अर्थात उच्चारण साम्य या गुण साम्य जो भी कहना चाहें, उसके आधार पर जो थ है वो स के सबसे ज्यादा पास है, इसीलिए इन पांचों में थ को ही मुख्य रूप से लिया जाएगा। ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम तीन चार भाई हैं, तीन चार भाई बहन हैं, तो किसी एक भाई से या किसी एक बहन से हमारी विशेष प्रीति या विशेष लगाव होता है, जिनसे हम अपने सारे शेयर करते हैं, सीक्रेट्स वगैरह, या जिनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। वैसे तो हम सबको मानते हैं, पर किसी एक से विशेष लगाव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुणकृत, और इसी को व्याकरण की भाषा में हम गुणकृत समानता या उच्चारणकृत समानता कहेंगे। तो स की उच्चारणकृत या गुणकृत समानता सबसे ज्यादा थ के साथ है, त वर्ग में, इसीलिए त वर्ग में से थ ही आएगा। तो पूर्व सवर्ण में यहाँ पे स को थ ही होगा। इसकी विस्तृत जानकारी आप संज्ञा प्रकरण में देख सकते हैं, जहाँ पे आपने ये वर्णों का प्रयत्न, उच्चारण इत्यादि आपने देखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। अस्तु, अब ये सूत्र क्या कहता है, कैसे समझ लेते हैं। सूत्र कहता है कि उदह, उद के बाद, देखिए उद के बाद स्थाय स्तंभ रहने पर या स्थाय स्तंभ के योग में या स्थाय स्तंभ रहने पर पूर्व से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा, अर्थात उद के बाद स्थाय स्तंभ अगर रहा तो उसके स को परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो उद प्लस स्थानम, तो उद प्लस स्थानम में देखिए उद पहली शर्त पूरी हो गई, स्थानम में स्था आ गया, तो यहाँ पर ये संधि होगी, तो संधि में क्या होगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा, अर्थात स को हम थ में बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा? उद थ
स्थानम। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, उद स्तंभनम। उद स्तंभनम में स्तंभ आ गया, तो उद स्तंभनम, तो यहाँ क्या होगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा, यानी ये जो स है, ये जो स है, ये पूर्व का यानी द का सवर्ण हो जाएगा, अर्थात थ में बदल जाएगा। तो बन जाएगा उद, स को बदल गया था तो बन जाएगा उद थ स्तंभनम। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अर्थात उदः स्था स्तंभ पूर्व से सूत्र कहता है कि उद के बाद स्था या स्तंभ आने पर उसे पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तो पूर्व सवर्ण आदेश होने का मतलब क्या है कि स्था अथवा स्तंभ इन दोनों में जो स है, यानी जो आदि वर्ण स है, उसी को हम थ में बदलेंगे। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं एक शब्द में, वो है साधनिका। साधनिका किसे कहते हैं? साधनिका अर्थात सिद्धि। अब सिद्धि किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले एक उदाहरण, जैसे कच्चा चावल हम खा सकते हैं क्या? नहीं। खाने को तो खा लेंगे पर उसका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो कच्चा चावल हम ऐसे खा सकते हैं क्या? नहीं, हम उसको पकाते हैं। तो इसी को पकाना कहते हैं। सब्जी, उसको हम पकाते हैं तो सब्जी बन जाती है। अच्छा, तो इसी को हम पकाना कहते हैं, तो इसी को संस्कृत में सिद्ध करना कहते हैं, और इसी को हम सिद्धि कहते हैं। अस्तु, व्याकरण की भाषा में और सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे सोने के जो आभूषण बनते हैं, तो क्या जमीन से निकला जो सोना है और हमने हाथ में जो अंगूठी पहनी है वो सोना, दोनों बराबर है क्या? नहीं। उसकी पॉलिशिंग हुई, उसको बदला गया, उसको उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसको प्रक्रिया में पूरा लाया गया, उसके बाद जाके वो आभूषण में ढालने योग्य बन पाया। तो ये जो है, यही है सिद्ध प्रक्रिया। जैसे रेल की जो पटरी है, उसमें लोहा है, तो क्या जमीन से जो लोहा निकलता है वही हम सीधे लगा देते हैं क्या पटरी पे? नहीं। तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, वही है सिद्ध होने की प्रक्रिया। ठीक इसी प्रकार से शब्दों को भी हम सिद्ध करते हैं, अर्थात हमें शब्दों अर्थात हमको शब्दों के जोड़ों को मिला करके उसे शब्द बनाना पड़ता है। तो इसी को हम सिद्धिया साधनिका कहते हैं। तो व्याकरण का व्यंजन संधि का जो प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली सिद्धि हम आज करने वाले हैं। तथा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि ये आप सिद्धि अच्छे से समझ जाएंगे, तो जब आप शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे तो आपको अत्यंत सरलता होगी, बड़े आसानी से के साथ आप कर सकते हैं। अस्तु, तो अब सार रूप में साधनिका या सिद्धि मतलब क्या हुआ? मतलब शब्द बनाने का तरीका। जैसे इंग्लिश में अगर कहें तो हम वर्ब्स के द्वारा वर्ड्स को बनाते हैं ना, अर्थात अगर हिंदी में कहें तो धातु, या संस्कृत जो है, संस्कृत के अनुसार कहें तो धातु के अनुसार जो हम शब्द बना देते हैं, यानी ये जो प्रक्रिया है जो सिद्ध करने की, यानी कच्चे चावल को भात बना देने की प्रक्रिया, वही है सिद्धि या साधनिका। और शब्द को, बिखरे हुए शब्द को जोड़ करके, या बिखरे हुए पदों को जोड़ करके, या बिखरे हुए अक्षरों को जोड़ करके उसको शब्द बना देना, वही है साधनिका। तो देखते हैं साधनिका। उद्धन स्थानम, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, उद्धन स्थानम। यहाँ पे क्या होगा, उदस्ता स्तंभो पूर्व से द्वारा। देखिए इसको पहले वाला देखिए, उद्धन स्थानम, ये पूरा प्रक्रिया है। अब देखिए, उद्धन स्थानम, उदस्ता स्तंभो पूर्व से द्वारा, पूर्व सवर्णादेश। तो के बाद स्थानम, स्था आया है तो पूर्व सवर्णादेश हो जाएगा। ठीक, तो पूर्व सवर्णादेश किसको होगा स्थानम में? तो तस्मात् तरह से और आदेश पर की सहायता से स को होगा, और स किस में बदलेगा? थ में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? उद थ थानम, अर्थात ये स बदल गया थ में, स बदल गया थ में, बन गया। अब यहाँ पर एक नया सूत्र आता है जिसका नाम है झरोझरी सवर्णे। ये सूत्र क्या कहता है? एकदम सरल सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि व्यंजन के बाद अगर थर आ जाए, अगर व्यंजन के बाद अगर झर आ जाए, फिर झर आ जाए, व्यंजन के बाद झर आ जाए, झर आ जाए, अर्थात व्यंजन के बाद लगातार दो बार झर आ जाए, व्यंजन के बाद लगातार दो बार झर आ जाए, तीन शर्तें हैं इसकी। तो झर का विकल्प से लोप कर देते हैं, तो इस झर का विकल्प से लोप कर देंगे। अच्छा, ये सूत्र विकल्प से नियम करता है, यानी लोप हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो लोप कर दीजिए, तो क्या बचा? थ चला गया तो बचा उद्धन थानम, बन गया उद्धन थानम। तो उद्धन थानम, अब यहाँ पर देखिए द जो है, उसके बाद थानम, तो आपने खरीचा पढ़ा होगा, तो झल के बाद खर आया है, तो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, अर्थात वर्ग का पहला। तो खरीचा आपने पढ़ा ही होगा, एकदम सरल सूत्र।
तो यहाँ पर खरीचा लगने के बाद द को त में बदल देते हैं, यानी द जो है वर्ग का तीसरा है, इसको वर्ग के प्रथम में बदल देते हैं, तो बन जाता है उत्थानम। तो यदि आपको यह पूछा जाए कि उत्थानम की सिद्धि कीजिए, तो आप ये सिद्धि करेंगे। सिद्धि करना अर्थात प्रूफ करना कि उत्थानम कैसे बना। हम उत्थानम शब्द का प्रयोग तो करते ही हैं, हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन व्याकरण हमें किसी भी पद का प्रयोग करने के साथ साथ उसको बनाया कैसे गया है वो भी सिखाता है, अर्थात ये प्रोसेसिंग को भी सिखाता है। तो ये है उत्थानम की साधनिका या सिद्धि। उद्धन स्थानम, एक बार फिर से देख लीजिए, उद्धन स्थानम, यहाँ उद्धस्ता स्तंभ पूर्व से सूत्र के द्वारा पूर्व सवन आदेश हो जाएगा, और तस्मादित तरस्य और आधे परस्य की सहायता से जो स है उसको थ आदेश हो जाएगा। तो बचा, तो स को थ हमने कर दिया, तो बना क्या, उद धन थ दन थानम बन गया। अब उसका एक सूत्र आता है झरोझरी सवर्ण। झरोझरी सवर्ण क्या कहता है कि व्यंजन के बाद अगर झर और झर अर्थात लगातार झर आ जाए तो झर का लोप कर देंगे, तो झर का लोप कर दीजिए, क्या बचा, उदधन थानम, उद धन थानम, उदधन थानम। यहाँ पे खर्चा सूत्र लगेगा, आप खर्चा पढ़ चुके हैं, तो खर्चे के द्वारा क्या होगा, चरत्व, और सरल शब्द में कहें तो खर्चा द्वारा क्या होगा, वर्ग का पहला, तो द है तो द बदल जाएगा त में, तो बन जाएगा उत्थानम, बन जाएगा उत्थानम। इस प्रकार से उत्थानम शब्द की सिद्धि हम यहाँ पर साधन का यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात, आपने देखा कि झरो झवर झरी सवर्ण सूत्र के द्वारा थ का लोप विकल्प से हो रहा था, इस थ का लोप विकल्प से हो रहा था, यानी इसका हम लोप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अगर मान लीजिए लोप तो हमने यहाँ पे कर दिया, लोप कर दिया तो उद्धन थानम बना, उद्धन थानम फिर बन गया उत्थानम। अब मान लीजिए अगर हम इसका लोप नहीं करते तो उद्धन थ प्लस थानम, अगर हम झरोझरी द्वारा अगर हम इसका लोप ना करें तो क्या होगा, कुछ नहीं, खरीच द्वारा इस द को त हो जाएगा, खरीच द्वारा इस द को त हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उत्थानम, अर्थात उत्थानम और उत्थानम यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं। तो व्याकरण का यही सौंदर्य है या व्याकरण का यही गुण है कि वो ऐसे शब्दों को भी आपको लेकर के आता है जिसके विषय में आप इससे पहले शायद नहीं जानते होंगे। हम हमेशा उत्थान का मतलब यही समझते हैं कि हम यही लिख सकते हैं, पर आज आप समझ सकते हैं कि उत्थान ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे लिखना कहीं से भी गलत नहीं है। तो इस प्रकार से उत्थानम और उत्थानम यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं, यह स्पष्ट है। यह है सिद्धि या साधनी का। तो इस प्रकार से अगर आप सिद्धि करना समझ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है विषय के प्रारंभ होने के पहले ही कि आज का विषय थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो अगर आप इस सिद्धि या साधनी का अच्छे से कई बार दोहरा करके अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए आगे का मार्ग आनंदमय और मंगलमय ही होगा व्याकरण के रास्ते में। अब यहाँ पे एक बात पूछ सकते हैं कि द के बाद जो थ था अर्थात झल के बाद खर आया था, तो हमने झल को चर में अर्थात हमने द को त में बदल दिया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर थ और थानम देखें तो यहाँ भी तो झल के बाद खर आ रहा है, तो हमने इस थ को त में क्यों नहीं बदला, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि उदस्तास्तंभु पूर्वस्य जो है उसका नंबर देखिए 8461 और खरीचा का नंबर देखिए 8455, ये दोनों सूत्र त्रिपादी में आते हैं। त्रिपादी अर्थात अष्टाध्यायी का जो 8वें अध्याय का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद है वो है त्रिपादी, और त्रिपादी के अंतर्गत जब सूत्र आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति असिद्ध होते हैं, यानी वो एक दूसरे को नहीं देखते। अर्थात इस स को थ किया गया है उदस्तास्तंभु पूर्वस्य के द्वारा। तो उदस्तास्तंभु और खरीचम में आप समझ सकते हैं कि लड़ाई है। तो चूंकि उदस्तास्तंभु ने स को थ कर दिया तो उसको खरीच नहीं छुएगा, यानी उसको खरीच कुछ नहीं करेगा। इसकी विस्तृत जानकारी जब हम सपादी और त्रिपादी को पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, पर अभी के लिए समझ लीजिए कि उदस्ता स्तंभो और खरीचा दोनों त्रिपादी के सूत्र हैं। अर्थात 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा में जो भी सूत्र आएगा वो सब त्रिपादी का है, और ये सारे सूत्र आपस में लड़ते रहते हैं। यानी उदस्ता, अब और सरल शब्दों में समझ लीजिए कि उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य और खरीचा में लड़ाई है। तो उदस्ता स्तंभो ने कोई काम अगर किया तो उसको खरीचा नहीं देखेगा, यानी स को थ में बदला किसने, उदस्ता स्तंभो ने। चूंकि इससे इसकी लड़ाई चल रही है इसलिए खरीचा इस था को नहीं बदलेगा। जैसा कि हम लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ते दौरान हो जाता है ना, कोई कोई झगड़ा या लड़ाई हो जाती है तो हम किसी को नहीं मानते,
तो उसे झगड़ा करते थे तो हम उसको नहीं देखते, तो ठीक है उसी प्रकार से उदस्ता स्तंभों को खरीचा नहीं देखेगा, और न देख करके नहीं देखेगा मतलब थ को नहीं बदलेगा, तो खाली द को बदल के चला जाएगा, तो बन जाएगा उत्थानम। तो इस प्रकार से उत्थानम तथा उत्थानम यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं। स्पष्ट है। अब इसी प्रकार से साधनिका उद्धन स्तंभनम, इससे पहले आपने पढ़ा है उद्धन, उद के बाद स्थाय स्तंभ है, तो यहाँ पे आ गया उद्धन स्तंभनम, स्तंभ आ गया। तो ये भी इसी प्रकार से स्तंभन में जो स है ये उदस्था स्तंभों के द्वारा पुरुषों आदेश होगा, तथा तस्मादित्युत्तर से और आधे पर से बताएंगे कि किसको बदलेगा, तो ये दोनों मिलकर बताते हैं कि स को थ में बदलेगा, जैसा आपने उत्थान में देखा। फिर थ, फिर था का लोप कर देंगे झरु झरु सवर्ण से, बचेगा उद्धन तंभनम। फिर द को खरीच से त कर देंगे, बन जाएगा उत्तंभनम। तथा मान लीजिए इस था का अगर हम लोप ना करें झरु झरु सवर्ण के द्वारा, जैसा है वैसा ही रहने दें, तो इस तरह से बन जाएगा। अर्थात जिस तरह से उत्थानम और उत्थानम बना है उसी प्रकार से उत्तंभनम तथा उत्तंभनम यह दोनों भी सिद्ध होते हैं। तथा इनको इस तरह से लिखने का कारण यह है कि आप पिछले वाले सिद्धि की सहायता से इस तरह से, यानी इस तरह से जो साधनिका बनाई गई है इस तरह से आप इसको भी बनाएं। अर्थात एक तरह से आपका होमवर्क आप कह सकते हैं कि आप इसको देखिए और आप पूर्व वाले को, अर्थात जो उत्थानम आपने जो बनाया है उसको देखिए, उत्थानम और उत्थानम को देखिए, और उसी प्रकार से आप उत्तंभनम और थंबनम को भी बनाइए। स्पष्ट है। इसी के साथ यह आज का जो विषय है थोड़ा गंभीर है, इसलिए इसको प्रश्नावली जो है वो भी प्रश्न भी जो मॉडल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो आपके लिए सामने जो परीक्षा के लिए जो आपके जो प्रश्न हैं वो भी थोड़े से गंभीर है। जैसे तस्मादित्युत्तर से किस प्रकार का सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। तस्मादित्युत्तर से के साथ किस सूत्र की सहायता से व्याख्या पूर्ण होती है, तो भगवान शिव पार्वती से लेकर जय गुरु तक का उदाहरण दे दिया, अब तो बता ही देंगे आदेह परस्य। इस प्रकार से बाकी बाकी सारे सूत्र भी हैं, यानी अर्थात बाकी बाकी प्रश्न भी हैं। तो आज के विषय को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इनका जो प्रयोग है वो आपको आगे यथाशीघ्र ही आगे के विषयों में भी दिखेगा। इसी के साथ खूब पढ़ें, खूब पढ़ें और अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।